अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलरेज खान और आप देख रहे हैं वॉइस बैंक की पॉडकास्ट। जैसे कि हमने बताया था आपको, इस पॉडकास्ट के अंदर क्या होने वाला है, बेसिकली हम उस टैलेंट को सामने लेके आएंगे जो इस वक्त अच्छी खासी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं लेकिन वो कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सके। तो इसी तरह आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में आईटी का जो शोबा है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। इसी शोबे से तल्लुक रखने वाले एक टैलेंट हमारे साथ भी इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में आईटी इस वक्त किस पोजीशन पे काम कर रही है। तो चलें उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आज हमारी इस पॉडकास्ट में है हमारे साथ सैयद मोहम्मद हैदर। कैसे हैं हैदर भाई? शुक्र अल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। समय क्या हाल चाल है आपके और क्या चल रहा है जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। बस आईटी का तो आपको पता है, आईटी के प्रोफेशनल जो होते हैं उनकी जिंदगी में प्रोजेक्ट्स ही चल रहे होते हैं। तो अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आईटी में आपका किस तरह से आना हुआ और आईटी में अभी आप क्या कर रहे हैं? बीएस कंप्यूटर साइंस किया था तो लाजमी बात है आईटी के फील्ड में आगे आना था। तो तकरीबन 2017 से मैंने स्टार्ट किया था आईटी में और 2019 में अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया। उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पे। अच्छा हैदर भाई, मुझे ये बताएं, क्योंकि आजकल जो देखने को मिल रहा है ना कि मुल्क के अंदर, जैसे आपको पाकिस्तान के हालात का पता है कि इस वक्त ना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तो मुझे ये बताएं, इस आईटी में इसका कोई सलूशन है कि आप इस बेरोजगारी को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके? बिल्कुल। आईटी के मतलब फॉर एग्जांपल जो भी पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है, जिसको पढ़ना लिखना आता है, तो आईटी में आना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे वो अर्निंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में बैठ के दुनिया भर से प्रोजेक्ट्स में उन पे काम करें, स्किल सीखें। और इवन आजकल तो गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें आपको स्किल सिखाया जा रहे हैं, जैसे ई हुनरमंद हो गए, इस तरह हुनरमंद नौजवान, तो इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अच्छा अगर भाई आप ना हमारी ऑडियंस को वो बेस्ट स्किल डेवलपर्स के बारे में बताएं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बारे में बताएं कि वो किस तरह से इस फील्ड में आ सकते हैं और अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अगर सोचा जाए डेवलपर्स का, तो डेवलपर्स के डिफरेंट लेवल होते हैं। अब हर बंदे को पता होता है कि मैं कौन से लेवल का डेवलपर हूं। अगर कोई बंदा समझता है कि वो बहुत अच्छा डेवलपर है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो वेब3 में जाए, क्योंकि वेब3 के ब्लॉकचेन का जमाना है, आपको पता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देख रहे हैं तो एनएफटीज के प्रोजेक्ट हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई वेब3 का काम सीखता है तो फॉर एग्जांपल वो 1 घंटा भी काम करता है ना, एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखता है तो उसका $400-500 का बजट होता है और मार्केट में उनके डेवलपर भी बहुत कम है। तो अगर ये सीखें, लाजमी बात है डेवलपर कम होंगे तो उनकी डिमांड ज्यादा होती है। किसी भी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे आप जाएं तो उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं, जैसे बात है पॉडकास्ट बना रहे हैं, इस पॉडकास्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें लेके आए जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलतों से उससे रहनुमाई मिले और वो घर बैठ के भी पैसे कमा सकें। अब बताएं कि आप, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आईटी चीज़ करती है उसके बाद ये सारे मामला चलते हैं, चाहे वो डेवलपिंग सेक्टर के अंदर है या वो मार्केटिंग सेक्टर के अंदर है, क्योंकि टूल्स जो है ना वो आईटी से ही बनते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ज़ाहिर सी बात है आपका इसी शोबे से तल्लुक है, आप मुझे ये बताएं इसमें कि वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें एक गांव में भी बैठा अगर एक बंदा है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो कौन से फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहां से वो उनको इजीली एक्सेस हासिल करके उस पे घर बैठ के पैसे कमा सकें? अगर आपके पास इंटरनेट है तो वो तो लाजमी है, और उसके अलावा मोबाइल डिवाइस की होना, तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें है अपवर्क,
जो सबसे बेस्ट चलता है, सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। और इवन पाकिस्तान में जितनी इस कंपनी चल रही है वो स्टार्टिंग में उन्हीं से प्रोजेक्ट लेते हैं, बाद में आपके क्लाइंट रेगुलर हुई, उधर से जो क्लाइंट मिले होते हैं वो आपके रेगुलर क्लाइंट बन जाते हैं। इसके अलावा जो नए फ्रीलांसर हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फ्रीलांसर है। अच्छा, उससे भी वो ले सकते हैं। और फाइवर है, ठीक है, ये 3 जो है ये मशहूर है। उसके अलावा छोटे मोटे है लेकिन उस पे मतलब इतना काम भी नहीं होता और मुश्किल से मिलता है। ये बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इजी काम मिल जाता है। अच्छा, वेब डेवलपर अगर वो बनना चाहता है तो उसके लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है? कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, या कोई इजी कोर्स वगैरह हैं जिसमें वो अगर वो उसको मतलब उसकी एजुकेशन नहीं है, ठीक है, आईटी के रिलेटेड उसकी एजुकेशन नहीं है, तो वो वेब डिजाइनिंग करना चाहता है या वो डेवलपर बनना चाहता है, तो वो कौन सा कोर्स कर सकता है या वो किस तरह से वो बन सकता है? बेसिक अगर किसी को लिखना पढ़ना आता हो, ठीक है, तो वो वेब डिजाइनिंग का कोर्स सकता है, स्टैटिक वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं इजीली। और उनका भी बहुत सारा काम होता है क्योंकि जितने भी छोटी कंपनीज होती हैं, लोकल कंपनीज, वो स्टैटिक वेबसाइट्स ही बनाती हैं। उसके अलावा अगर किसी ने मैट्रिक एफएससी की और उसको शौक है सीखने का, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है ना वो प्रैक्टिस से होती है। जिस तरह मैथ्स प्रैक्टिस से होती है उस तरह प्रोग्रामिंग, अगर आपने 1 महीना छोड़ दिया तो आप प्रोग्रामिंग भूल जाएंगे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से है। अगर किसी को शौक हो प्रैक्टिस करे तो छोटा से छोटा बंदा भी, मतलब कम से कम तालीम वाला जो बंदा होगा वो बहुत प्रोफेशनल डेवलपर बन सकते हैं। इवन मेरे साथ अपनी कंपनी में जो काम करते हैं उन्होंने बीएस कंप्यूटर साइंस नहीं किया, ठीक है, एफएससी किया हुआ है, लेकिन वो बीएस कंप्यूटर साइंस के डेवलपर से पीएचडी करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मोबाइल ऐप्स के बारे में चीज पूछनी थी कि अगर जो लोग मोबाइल ऐप्स के सॉफ्टवेयर को अगर वो सीखना चाहें तो वो किस सेक्टर में जाके किस टेक्नोलॉजी में उनको सीखनी चाहिए? स्टार्टिंग में जब हम सीखते थे उस वक्त होता था एंड्रॉइड स्टूडियो और जावा से करते थे डेवलपमेंट, ठीक है, और उस वक्त वो पीक पे भी था। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उसमें 2 टेक्नोलॉजी है जो कंपटीशन में है, ठीक है। एक से रिएक्ट नेटिव है और दूसरा फ्लटर है। अब ये अगर पूछा जाए कि एंड्रॉइड क्यों पीछे रह गया जावा से जो था और ये आगे, वजह यह है कि जो फ्लटर है इसके जो एप्स हैं इससे ये एंड्रॉइड फोन पे भी चलते हैं और आईफोन पे भी चल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे वेबसाइट भी बन जाती है, ठीक है। इसी तरह रिएक्ट नेटिव के जो है वो भी सेम है, उससे एंड्रॉइड एप्स भी बनते हैं। मतलब जो एक कोड हम करते हैं वो एंड्रॉइड फोन पे भी यूज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आईओएस पे भी यूज हो जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी यूज हो जाता है और वेबसाइट के लिए भी यूज हो जाता है। तो इस वजह से ये ट्रेंडिंग में है। चलें, ठीक है। हैदर भाई, आप जाने से पहले कोई हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज है कि फजूल बैठने से बेहतर है कोई स्किल सीखे, आईटी का स्किल सीखे और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, आपको ऑनलाइन काम मिल जाएगा। और इससे यह है कि हमारे मुल्क की मईशत में भी पैदा होगा, डॉलर लाएंगे और पैदा होगा, पूरे पाकिस्तान में पैदा होगा। चलें जी, आज हमारे साथ थे सैयद मोहम्मद हैदर, जिनका तल्लुक था आईटी से, और उनकी ज़ुबानियात में बहुत सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची। इसी तरह हम मज़ीद टैलेंट को आगे लेके आते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको ये वाला प्लेटफॉर्म काफ़ी रहनुमाई प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।